बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो। और जिसमें स्वर पर यह शिक्षा कि शिक्षाओं से रहने का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो जितना शिक्षा अच्छा ग्रहण करेगा समाज को अच्छे मार्ग पे ले जाने का कार्य करेगा। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को, यानी जो बुद्धा एक्सप्रेस के नाम से चैनल है, जिसके संचालन है आप श्रद्धेय गोविंद कुशवाहा जी, बहुत बहुत आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप हम लोगों के बीच में इस पिछड़े क्षेत्र ग्राम सभा लखोई के लखोई गांव में उपस्थित हैं, जो कुशीनगर जिला के खड्डा विधानसभा खड्डा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। खड्डा बाज़ार से 3 से 4 किलोमीटर पश्चिम साइड में गांव है। इस गांव में आज हम लोग एकत्रित हैं। इस आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक बंधुओं को मैं कोट कोट साधुवाद ज्ञापित करता हूं और सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम से अभिवादन करता हूं। आज हम लोग भारत देश के ऐसे महान महापुरुष जिन्होंने इस देश का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिख करके इस देश के सर्व समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए नियम कानून बनाने का कार्य किए। उनके पुण्यतिथि, उनके श्रद्धांजलि सभा और उनके परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम पे हम लोग उपस्थित हैं। मैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के 67वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, कोट कोट नमन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब किसी एक विशेष जाति वर्ग समुदाय के लिए काम नहीं किए। बाबा साहेब पूरे भारत के लोगों के लिए काम किए, पूरे भारत के हित कल्याण के लिए काम किए। हम लोग आज उनके परिनिर्वाण दिवस को इस लखोई गांव में, जो खड्डा विधानसभा खड्डा बाज़ार से 3 से 4 किलोमीटर पश्चिम साइड में नहर के किनारे गांव है, यहां से आज बाबा साहब को हम लोग याद कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस गांव के नौजवान साथी, हम लोगों के क्रांतिकारी धम्म साथी श्रद्धेय अनिल कुमार गौतम जी के कठिन प्रयास के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस गांव के इस प्रांगण पे एक बाबा साहेब बुद्ध जी के नाम से बुद्ध विहार बनवाने और उनका प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्माण कार्य चल रहा है। मैं इस वीडियो को देखने वाले धम्म साथियों से, मिशनरी साथियों से, समाज के उन तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से, समाज के अगुआ धम्म प्रचारक के रूप में जो लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग भी कभी समय समय पे इस बुद्ध विहार के प्रांगण में आएँ। इस गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों को, महिलाओं को, नौजवान साथियों को, पिता तुल्य गार्जियन को मिशन मोमेंट धम्म के बारे में आप लोग बताने का कार्य करें, शिक्षा पे प्रकाश देने का कार्य करें। ऐसा विनती निवेदन करते हुए ये भी मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस निर्माण कार्य में जहाँ तक हो सके आप लोग तन मन धन से सहयोग भी करने का कार्य करेंगे। अगर आपके अंदर इन महापुरुषों के त्याग बलिदान का विचार अगर है तो इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पहला संदेश था कि आप शिक्षित बनो, दूसरा संदेश था कि आप संगठित रहो और तीसरा उनका संदेश था कि आप संघर्ष करो। बाबा साहब अपने समय में कहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि बाबा साहब उस समय लोगों को कहे थे कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए आज के दौर में नियम लागू होता है कि आप शिक्षित करो, यानी समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो पिछड़ी जात के हों, अनुसूचित जात के हैं, जनजात के हों या फिर अल्पसंख्यक मुसलमान हों, उस समाज में जो दबे कुचले गरीब लोग हैं, उनके समाज के बच्चों को पढ़ाई में आप मदद करें, हेल्प करें।
उनको आप जा करके शिक्षित करें, व्यवस्था दें, व्यवस्था बनाने का कार्य करें। बाबा साहब का वो पहला संदेश आज इस रूप में हम लोगों के लिए प्रासंगिक है। दूसरा संदेश बाबा साहब का है कि आप संगठित रहें, आप एकजुट रहें। उसके बाद अगर आपके हक अधिकार का हनन होता है तो आप अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करें। ये बाबा साहब का सबसे पहले संदेश था। इसलिए शिक्षा को सर्वोपरि मान करके हमारे बुद्धिजीवी धम्म बंधुओं के द्वारा आदरणीय श्रद्धेय मार्कंडेय भारती जी के द्वारा बाबा साहब के उस संदेश को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे इस गांव के 40 घर, इस गांव में 40 घर जो हैं, उस 40 घरों में एक एक कॉपी, एक एक पेन पहुंचाने का इन्होंने संकल्प लिया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उस 40 घरों में उनके घर के बच्चों को पढ़ने के लिए एक कॉपी कलम वितरित किया जाएगा। सम्मानित धम्म साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का संदेश इस देश के सभी लोगों पे लागू होता है। जो भी बाबा साहब के संविधान से अच्छे अच्छे पदों पे हैं, चाहे वो गांव का पद हो, ब्लॉक का पद हो, विधानसभा का पद हो, लोकसभा का पद हो, विधानसभा का हो, संसद भवन का हो, जो भी बाबा साहब के संविधान से लोग अच्छे पदों पे गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंटेड सर्विस हो, सरकारी नौकरियों में हैं, उनका परम कर्तव्य बनता है कि दबे कुचले और अधिकार से वंचित लोगों को एक अच्छा रास्ता, मार्ग बताने का कार्य करें, उनको अधिकार को दिलाने का कार्य करें। इस मैं चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं। तमाम उपस्थित यहाँ पे हमारे धम्म साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों को भी मैं बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और बहुत बहुत साधुवाद इस बुद्धा एक्सप्रेस न्यूज़ के संयोजक, हमारे परम मित्र, जो स्कूली दौरान, शिक्षा के दौरान आप क्लासमेट रहे 9, 10, 11, 12 में, श्रद्धेय गोविंद कुशवाहा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने बात को अब यहीं पे विराम देता हूं। आप सभी लोगों को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा।